हेलो एवरीवन। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज हम चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। 3.1 में जो मेन दो फॉर्मूले होंगे, एक होगा मीन और एक होगा रेंज। मीन क्या होता है? जैसे हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं, सपोज करो कि आपको 3 नंबर दे रखे हैं, 1 2 3, ऐसे 3 नंबर दे रखे हैं और आपको बोल दिया जाए इसकी एवरेज फाइंड आउट करो। हम एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन तीनों का सम डिवाइड बाय 3, मतलब जो इनका सम आएगा, जैसे 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय 1 2 3 टोटल, तो 3 + 2 5 और 1 6/3 इक्वल्स टू, तो ये 2 है इसकी एवरेज। तो सेम है एवरेज, सेम है मीन। मीन में हम क्या करते हैं, जितनी भी हमें वैल्यूज गिवन होती हैं उनका पहले लेते हैं सम। तो इसलिए मैं लिखा है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, फिर नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी भी आपकी टोटल नंबर होंगी, जैसे यहाँ पे टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड किया है और सम किया है 1 2, तीनों वैल्यूज का सम करके जो जितना भी टोटल नंबर मिलेगा उससे लेते हैं। तो ये होता है मीन। अब जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक ये वैल्यू दे रखी है, ये है हमारी पूरी ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन में टोटल कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हमें बोल दिया जाए कि आपको इस ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तो इन सभी ऑब्जर्वेशन का करेंगे सम, जितनी भी वैल्यू है सभी का करेंगे सम और फिर इसे डिवाइड कर देंगे 10 से। 10 से क्यों किया? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसलिए जितने भी टोटल नंबर आएगा उस ऑब्जर्वेशन का, उससे करेंगे डिवाइड, तो उससे अब हम फाइंड आउट करेंगे मीन। सेकंड है रेंज। रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू। जैसे सपोज करो सेम ऑब्जर्वेशन की मैं बात करूं, इस ऑब्जर्वेशन में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? 146। अगर उसमें से हम सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दें, सबसे छोटी वैल्यू है 125, तो यहां से हम फाइंड आउट कर पाएंगे रेंज। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। बोला गया है कि रेंज फाइंड आउट करनी है हाइट्स की अपनी क्लास के 10 बच्चों की। तो मैंने एक अपनी तरफ से मान लिया कि 10 स्टूडेंट की हाइट सेंटीमीटर में ये है। पहली हाइट 125, 127, 132, 133, 134, 136, 138, 141, 144 एंड 146। आप जरूरी नहीं है कि आप यही लो, आप अपनी तरफ से कोई भी 10 स्टूडेंट्स की हाइट अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट करनी है रेंज। रेंज का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन। पहले इसमें चेक करें कि हाईएस्ट वैल्यू कौन है। हाईएस्ट वैल्यू है 146, लोवेस्ट वैल्यू कितनी है? 125। तो रेंज हाईएस्ट वैल्यू माइनस के लोवेस्ट वैल्यू 146 माइनस 125, देन आंसर इज 21 सेंटीमीटर। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक डाटा गिवन है। आपको इस डाटा को पहले तो टेबल फॉर्म में अरेंज करना है, फिर ये आपको 4 पार्ट्स गिवन है, इनके आंसर फाइंड आउट करना है। अब इस डाटा को पहले टेबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखा है 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7। अब टेबल फॉर्म में जब इसे लिखेंगे तो पहले चेक करेंगे कि 1 इस डाटा में कितनी बार आया, 2 इस डाटा में कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 इस डाटा में कितनी बार रिपीट हुआ है। तो चलिए टेबल बनाते हैं। टेबल में हमने लिखा है मार्क्स, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिनोट करेगी कि वो नंबर जो हमने मार्क्स में डोनेट लिखा है, वो नंबर
कितनी बार रिपीट हुआ है इस डाटा में। तो जैसे वन कितनी बार रिपीट हुआ है, एक ही बार। टू टाइम, थ्री वन, फोर थ्री टाइम, फाइव टाइम, सिक्स फोर टाइम, सेवन टू टाइम, एट वन टाइम, नाइन वन टाइम। तो ये फ्रीक्वेंसी में वैल्यूज हमने लिख दी। उसके बाद टेलीमार्क में जो आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है उनके अकॉर्डिंग टेलीमार्क करेंगे। अब जैसे वन को सिर्फ एक ही आप बोल सकते हो ऐसे, वन ही मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, टू को टू से, थ्री को थ्री से, फोर के लिए फोर। बट जब हम फाइव रिप्रेजेंट करते हैं तब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वन है तो वन, टू है तो टू, थ्री है तो थ्री, फोर है तो फोर। बट अगर हम फाइव रिप्रेजेंट करेंगे तो फाइव के लिए हम फोर के ऐसे क्रॉस करेंगे, ये होगा फाइव। अगर सिक्स रिप्रेजेंट करेंगे तो फाइव के बाद दोबारा वन, सेवन रिप्रेजेंट करना हो तो फाइव के बाद टू, फिर एट रिप्रेजेंट करना हो तो थ्री, फाइव के बाद थ्री। अगर एट के बाद नाइन रिप्रेजेंट करना हो तो फाइव के बाद फोर। अगर टेन रिप्रेजेंट करना हो तो दोबारा दो फाइव। ऐसे हम टेलीमार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली फ्रीक्वेंसी है वन, तो वन के लिए वन, टू है तो टू, वन है तो वन, थ्री है तो वन टू थ्री, फाइव के लिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फोर के लिए वन टू थ्री फोर, टू वन वन। ये आपकी टेलीमार्क्स होते हैं। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में पूछा गया विच नंबर इज द हाईएस्ट। इस पूरे डाटा में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, 9। तो हाईएस्ट नंबर इक्वल्स टू 9। सेकंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट नंबर इज द लोएस्ट, सबसे छोटा नंबर कौन है, 1। रेंज के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन या हाईएस्ट वैल्यू माइनस के लोएस्ट वैल्यू। अब हाईएस्ट वैल्यू की कौन सी है, 9, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 1। तो 9 - 1 इज इक्वल टू 8। लास्ट वाले पार्ट में पूछा गया फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो मीन के लिए क्या फॉर्मूला आपने लिखा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करेंगे, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7। इन सभी का टोटल बनेगा 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अपॉन 20, 20 1 जा 20, 25 जा 100, तो मीन आ गया 5। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट whole numbers. I think I forgot to write first 5 whole numbers. आपको मीन फाइंड आउट करना है पहले 5 होल नंबर्स का। अब पहले तो मुझे बताओ कि होल नंबर्स होते क्या है। होल नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। लाइक आपकी काउंटिंग नंबर, अगर काउंटिंग नंबर 0 से स्टार्ट हो जाए तो उन्हें बोलते हैं होल नंबर, 0 1 2 3 4 5। अब आपको पहले 5 होल नंबर्स लिखने हैं और उनका मीन फाइंड आउट करना है। तो पहले 5 होल नंबर्स क्या बनेंगे, 0 1 2 3 4। मीन क्या फॉर्मूला था मीन का, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम क्या बनेगा ऑब्जर्वेशन का, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 अपॉन 5। अब आप मुझे इसका एडिशन करके बताओ कि ये कितना आएगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 हाउ मच। तो ये आएगा आपका 10। 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 अपॉन 5। when we cancel out it, 5 × 5 5 × 10 then we get 2। तो मीन आपका हमारा आ गया 2।
इन क्वेश्चन नंबर 4, a cricketer scored the following runs in 8 innings। एक क्रिकेटर ने 8 इनिंग्स में, ये नीचे आपको उसके रन्स दे रखे हैं, ये उसने स्कोर किया है 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 and 100। आपको मीन स्कोर फाइंड आउट करना है कि मीन कितना है। और पहले हम रन्स लिख लेते हैं, कितने उसने रन बनाए हैं। फर्स्ट इनिंग में 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 and 100। ये आपके 8 इनिंग में उसने कितने कितने रन बनाए थे वो आपको दिया होगा। मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन है हमारी, अब हम टोटल रन स्कोर लिखेंगे अपॉन टोटल इनिंग, टोटल कितने रन, टोटल जितने भी उसने रन बनाए हैं उनका सम, और अपॉन उसकी टोटल कितनी इनिंग थी वो। अब सम करेंगे 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 divided by 8। When we add these numbers, we get 400 divided by 8। When we cancel out, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, the answer is 50। तो उस क्रिकेटर का मीन स्कोर था 50। क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5, following table shows the point of each player score in 4 games। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक टेबल गिवन है और आपको 4 गेम्स का 3 A B C प्लेयर्स का स्कोर गिवन है। आपको नीचे 4 पॉइंटों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इनका आंसर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है आपको मीन फाइंड आउट करना है ए का। सेकंड पार्ट में बोला गया है टू फाइंड द मीन, मीन फाइंड आउट करने के लिए गेम सी का आपको बताना है उसे टोटल 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे। थर्ड पार्ट में बोला गया है बी ने चारों के चारों गेम खेले हैं, कैसे आप उसका मीन फाइंड आउट करेंगे। और लास्ट पार्ट में बोला गया है बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी थी। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें पहले फाइंड आउट करना है ए का मीन, तो उसके लिए हम पहले ए का स्कोर लिख लेंगे कि ए ने गेम 1 में, गेम 2 में, गेम 3 में या गेम 4 में कितना कितना स्कोर किया। क्या लिखते हैं, एज स्कोर फर्स्ट में कितना स्कोर किया है 14 पॉइंट, देन 16 पॉइंट, देन 10 पॉइंट एंड देन 10 पॉइंट। अब इसका आपको फाइंड आउट करना है मीन। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए इससे पहले हमने 3-4 क्वेश्चन किए और हर एक क्वेश्चन में आपको मैंने मीन का फॉर्मूला बताया है, रेंज का फॉर्मूला बताया है। तो आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे कि मीन का क्या फॉर्मूला था और रेंज का क्या फॉर्मूला था। अब मैं यहाँ पे मीन और रेंज का फॉर्मूला आपके लिए ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो मैं इनके लिए सिर्फ आपको इंडिकेशन दूंगा, मीन इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे फॉर्मूला खुद लिखना है और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताइए कि मीन का क्या फॉर्मूला है। मीन के लिए मैंने फॉर्मूले के लिए ब्लैंक छोड़ दिया है। अब मीन कैसे निकलेगा, इन सभी का सम 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइड बाय 1 2 3 4 तो 14 16 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50, तो it is 50 divided by 4। when we cancel out it is 12.5। तो a का मीन फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 12.5। अब सेकंड पार्ट में उसने बोला है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। अगर आपको सी गेम के लिए मीन फाइंड आउट करना है तो आप बताओ कि जो टोटल आएगा, टोटल पॉइंट्स बनेंगे, उसको 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे। उसके लिए आपको पहले टेबल चेक करनी पड़ेगी। टेबल में सी के देखो कि सी ने कितने गेम प्ले किए, 1 2 3, ओनली 3 गेम प्ले किए। उसने गेम नंबर 3 डिड नॉट प्ले, उसने खेला ही नहीं गेम नंबर 3। तो इसलिए किससे डिवाइड करोगे सी को,
3 से। तो यहाँ हम लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए, टू फाइंड मीन फॉर C we divide total point by 3. Then next part number 3, B played in all the 4 games. B ने 4 के 4 गेम प्ले किए हैं। How would you find the mean? आप मीन कैसे फाइंड आउट करोगे? अब ये B, जैसे A ने 4 के 4 गेम प्ले किए थे और हमने A के लिए मीन फाइंड आउट किया है, वैसे ही सेम रहेगा कि B के जो वैल्यूज हैं आप उनसे मीन फाइंड आउट करो। अब ये पार्ट मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में या तो फोटो डाल के या फिर कमेंट लिख के मुझे बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया। इन लास्ट पार्ट, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, या किसकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। जो बी पार्ट की परफॉर्मेंस आएगी या जो उसकी एवरेज आएगी वो ए से कम रहेगी, इसलिए जो आंसर बनेगा आप खुद मुझे बताएंगे कि फोर्थ पार्ट का परफॉर्मेंस में किसकी अच्छी रहेगी, ए की, बी की या सी की। तो उसके लिए आपको बी की आपको खुद फाइंड आउट करनी है मीन, ए की मैंने फाइंड आउट कर दी है, सी के लिए भी आप खुद फाइंड आउट करो और फिर चेक करो कि तीनों में किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। और आप मुझे पार्ट नंबर 4 का भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करें।